लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वाह तगी वाह, कमाल कर दिया तूने। एंजॉय योरसेल्फ। सिर्फ ये हीरे हमारे बदले की आग को नहीं बुझा सकते। तुम्हारी ये खुशियां, ये जश्न बहुत खोखले नजर आ रहे हैं हमें। बहुत कमजोर लोग लग रहे हो तुम, बहुत कमजोर। ऐसा लगता है तुम्हारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि सिंघानियों को परेशान कर सको, उसे बेचैन कर सको, मगर इतना काफी नहीं है। और याद रखो, राज पर हमला करने के बाद तुमने सिंघानिया के सिंहासन को हिलाया है, तोड़ा नहीं है। सिंघानिया के सिंहासन को तोड़कर उसे तबाह बर्बाद करने का ख्वाब देखो। और आइंदा इस घर में तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा जब तक सिंघानिया को हम अपने हाथों से मार नहीं लेंगे। केएलडी बोल रहा हूं। सिंघानिया साहब, आपका शक और अंदाजा दोनों सही निकले। हमारे लूटे हुए डायमंड्स का सौदा आज होराइजन क्लब में हो रहा है। मैं तो जुआ खेलने आया था। अगर तुम जुआ छोड़कर गोलियों का धुआं देखना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। रुपए लाओ। जेब में डायमंड रखकर रुपयों से खेलना बड़ी छोटी बात लगती है। डायमंड से खेलते हैं। ओके। मेरी चाल। एक चाल हमारी भी। इस हीरे की चमक कुछ जानी पहचानी से लग रही है। यूं तो सरकार की बनाई हुई नोटें एक जैसी होती हैं, लेकिन नोटों का मालिक वही होता है जो उन्हें अपनी जेब में रखता है। थैंक यू। मेरा ख्याल है बाजी लंबी करने के बजाय अगर सारे डायमंड एक साथ डाल दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एज यू लाइक। शो। मेरा नसीब तो देखो, 3 इक्के जैसे मेरे गुलाम बनकर रह गए हो। तीन इक्के मेरे पास भी। ताश की गड्डी में सिर्फ 4 इक्के होते हैं, बाकी के 2 इक्के कहां से आए? इसका मतलब तुमने बेईमानी की है। तुम्हारी मकारी से साफ जाहिर है कि डायमंड्स लूट कर मेरे बेटे पर जानलेवा हमला करने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। हाँ, मैं हूं। क्या कर लोगे तुम? हाँ? अच्छा। Daddy.
तुम लोग जानते हो, इस तरह मुंह लटका कर चुपचाप बैठे रहने से भाई साहब की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं। निकल जाओ यहां से। चुप रहो तुम। सिंघानिया ने हमारे सर से छत छीन ली है, जानते हो तुम? और हमने क्या किया? ये 20 रुपए का हार लेकर भाई साहब की तस्वीर के ऊपर चढ़ा दिया, बस। नहीं, अगर हमारे घर में मातम है तो सिंघानिया के घर में भी शांति नहीं रहेगी। ये हार मैं सिंघानिया की तस्वीर पर देखना चाहता हूं, चाहे हम में से किसी को भी मरना ही क्यों ना पड़े। छीन लो सिंघानिया के घर का सुख चैन, छीन लो उसके घर की एक एक खुशी, छीन लो। देवा मेरी फोटो दे। देवा देवा मेरी बात मान। देवा फोटो दे दे। देवा बात मान लेना। अरे क्या हो रहा है बाबा? क्या ये बाबा ये कहां से मिली? दीदी का डायरी में भी ऊपर वो। अंजलि, कौन है लड़का? अंजलि, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। देख अंजू, तूने मुझे पापा को बताने से मना किया था, लेकिन अब जब उन्हें बात मालूम पड़ ही गई है तब सब साफ साफ बता देना ही अच्छा है। डर मत, मैं भी हूं ना साथ में, दोनों मिलकर बताएंगे। पापा, ये हरीश है, इसी की क्लास में पढ़ता है। कब से जानती हो उसे? जी, एक साल से। किसका लड़का है? अनाथ है डैडी, घर बार नहीं है इसका, पढ़ाई भी करता है और काम भी, हॉस्टल में रहता है। यह बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? वो डैडी, मैंने सोचा कि शायद मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। बेटे, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, और मैं खुश हूं कि तूने गरीब, खुददार और अनाथ लड़के को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया है। यह काम करके तूने मेरी बेटी होने का हक अदा किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं अभी जाके उस लड़के से मिलता हूं, अभी। ओम नमः शिवाय, तुम नमः शिवाय, हम नमः शिवाय, सब नमः शिवाय। हरीश, हरीश, आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। अंजलि के पिता अपने बॉडीगार्ड्स के साथ तुम्हें ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। लगता है उसके बाप को तुम्हारे अंजलि के बारे में सब पता चल गया है। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हरीश। ये तो मर गया। मर गया? अंजलि छोड़ दो मुझे, अंजलि छोड़ दो मुझे, मत जाने दो, मुझे नहीं जीना, भैया छोड़ दो मुझे। अंजलि, भैया, भैया मेरा हरी, भैया मेरा हरी, भैया वो इस दुनिया में नहीं है। अंजलि, भैया
भैया, इस बेरहम इंसान ने मेरे हरीश को मुझसे छीन लिया भैया। इस बेरहम इंसान ने ये नहीं चाहते थे कि हरीश से मेरी शादी हो भैया। इनको अपनी बेटी से ज्यादा अपनी दौलत, अपने स्टेटस से प्यार था इन्हें। अंजलि, डैडी, आपने एक बार कह दिया होता डैडी, एक बार मैं भुला देती हरीश को डैडी, मैं भुला देती उसे। आपने ऐसा क्यों किया डैडी? क्यों किया? क्यों? मुझे कुछ नहीं सुनना, कोई बात नहीं सुननी मुझे आपकी। आज मुझे पता चला डैडी, आज पता चला लोग अपनी इज्जत नहीं करते, डरते हैं आपसे। लोगों के दिलों में दहशत फैला रखी है आपने, और इसी दहशत की वजह से मेरा हरीश आज मेरे पास नहीं है डैडी। आप इंसान नहीं है, इंसान होने का ढोंग रचते हैं, ढोंगी है आप, परिंदे हैं। मैं नफरत करती हूँ आपसे डैडी, मैं नफरत करती हूँ। कभी माफ नहीं करूंगी आपको डैडी, कभी माफ नहीं करूंगी। अंजलि, देवा, मैंने अपनी बेटी का घर नहीं उजाड़ा, मैंने नहीं उजाड़ा उसका घर। मैं तो उस लड़के को सीने से लगाने के लिए गया था, लेकिन मेरी तकदीर खराब है। वो लड़का मेरे नाम से, मेरे दबदबे से ही। मैं बहुत जालिम हूं क्या? मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरा आदमी हूं बेटा। नहीं बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। आप तो मेरे लिए नहीं देवा बेटा, मैं सिर्फ इंसान के अलावा मेरे लिए इतना ही बहुत है। सर वो कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। आज हम किसी से नहीं मिलेंगे, सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दो। लेकिन आज मास्टर जी की बेटी की शादी है और आपने जाने का वादा किया है। बेटी की शादी? चलो, कम से कम यह सौभाग्य मास्टर विद्यासागर को तो नसीब हुआ। जाएंगे, हम बिटिया की शादी में जरूर जाएंगे, जाएंगे। नमस्ते, नमस्ते। मुबारक हो, मुबारक हो। आओ तुम्हें अपने दामाद से मिला दूं। नहीं, आओ। जीत रहो बेटा, जीत रहो। You bastard!
चलो आज अंजलि मेरे हाथ से खाना खाएगी। जी नहीं, अंजलि मेरे हाथ से खाना खाएगी। मैंने कहा ना मैं खिलाऊंगी उसे। मैंने कहा ना आपको, मैं उसे खिलाऊंगा। वो मेरी छोटी सी प्यारी सी ननंद है, वो मेरे हाथ से। आपकी छोटी सी ननन होगी, लेकिन वो मेरी छोटी सी बहन है। क्यों, क्या ख्याल है? अंजलि, अंजलि खा लो। अंजलि खाओ, मेरे हाथ से खाओ। नहीं, मेरे हाथ से खाओ। भैया, मैंने डैडी को बहुत दुख दिया भैया, बहुत रुलाया मैंने उन्हें। इसलिए वो मुझसे रूठ के चले गए भैया। मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी। I swear, अंजू, मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी भाभी। अंजलि, अंजलि, सब ठीक हो जाएगा। अंजू, भाभी तुम इसे समझाओ ना। अंजू, अंजू। तेजेश्वर, ये तो तुमने देख लिया होगा कि तुम्हारा नमक खाने से पहले ही हमने तुम्हारे नमक का हक अदा कर दिया। तुम्हारी इसी अदा ने तो आज वो कर डाला जो नामुमकिन था। नंबर 1, सिंघानिया का नाम मिटा दिया। नंबर 2, उसकी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में हो गई है। और नंबर 3, सिंघानिया का बड़ा बेटा राज, जो कल तक सांड बना घूमता था, सिर्फ कल तक, मगर आज बिन गाय के मासूम बछड़े की तरह चुपचाप जाकर कोने में बैठ गया है। तेजेश्वर भाई, हमने तो ये साबित कर दिया कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन तुमने अभी तक ये साबित नहीं किया कि तुम हमारे हो। चुप। शमशेर सिंह, सिंघानिया ने एक बस्ती बसाई थी जिसे हमने उजाड़ दिया है, और अब उस उजड़ी हुई बस्ती पर हमारा कब्जा है। वहीं पर हम एक शानदार 5 स्टार होटल बनाएंगे। वो होटल सिंघानिया से गद्दारी और हमसे वफादारी का इनाम होगा तुम्हारे लिए। थैंक यू तेजेश्वर, थैंक यू वेरी मच। वाह भाई वाह, इस घर की एक एक ईंट गिरती चली जा रही है और मेरा भाई है कि चुपचाप बैठे तमाशा देख रहा है। आज जिस घर को सहारे की जरूरत है वो खुद शराब का सहारा लिए बैठा हुआ है। अरे आओ सिंघानिया के कातिलों, आओ मिटा के रख दे सिंघानिया के बच्चों को, क्योंकि सिंघानिया का वो जाबाज बेटा बुज़दिल है, डरपोक है, कायर है वो। मैं कायर नहीं हूं, कायर नहीं हूं मैं। तुम कायर हो, इसलिए तो शराब का सहारा लेकर एक अंधेरे कोने में दुबक गए हो। कहां गया वो सिंघानिया का दिलेर बेटा जो एक ही वार में अपने दुश्मनों को खत्म कर देता था, जिसकी वजह से उसके बाप का सीना घमंड से फूल जाता था।
तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो सकते। तुम्हें अपने आप को सिंघानिया का बेटा कहने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो नशे का व्यापार करने वाले लोगों को खत्म कर देता था और तुम होके नशे में डूब गए हो। लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं हूं, मैं इतना बुज़दिल भी नहीं हूं। मैं प्रेम सिंघानिया अपने बाप की अर्थी को कंधे से जरूर उतार चुका हूं, लेकिन अपने बाप की अर्थी को अब भी दिल में महसूस करता हूं, और वो तब तक महसूस करता रहूंगा जब तक अपने बाप के कातिलों को मौत की घाट ना उतार दो। प्रेम इतना दिलेर, इतना जाबाज भाई है मेरे पास, और मैं टूट गया। अरे मैं तो टूटकर बिखर गया था, लेकिन आज तूने मुझे छोड़ दिया। पापा की मौत की सदमे में मैं शराब में जरूर डूब गया, लेकिन मैं कायर नहीं हूं प्रेम, कायर नहीं हूं मैं। राज सिंघानिया कायर नहीं हो सकता। मेरा भाई कायर नहीं है, सिंघानिया के सपूत कायर नहीं है। दुश्मनों ने सिंघानिया को लहू लुहान करके मिटा जरूर दिया था, लेकिन सिंघानिया के लहू के वो दो बूंद दुश्मनों को मिटा देने के लिए काफी है। हम कायर नहीं है। नहीं है प्रेम, हम कायर नहीं है। नहीं है प्रेम, अपने हौसले की इस आग को बुझने मत देना, क्योंकि आज अगर हमारे पास कुछ है तो सिर्फ हौसला। कानून, अदालत, राजनीति कुछ नहीं है हमारे पास। पापा ने जिन्हें इंसान समझकर पाला वो तो जहरीले सांप निकले। हमें इन्हीं सांपों को कुचलना है, दुश्मन को उन्हीं के हथियार से मारना है। लेकिन प्रेम, इस लड़ाई को लड़ने के लिए तुझे पुलिस की वर्दी पहननी होगी। पुलिस की वर्दी। वर्दी? तेजस्वर, शमशेर और कांति ने इस लड़ाई के लिए पुलिस का सहारा ले रखा है। जुर्म को जुर्म कैसे मारता है वो मैं जानता हूं। कानून जुर्म को कैसे मारेगा वो तुझे सीखना है। दुश्मनी के इस जंगल में हमारा शिकार एक होगा, लेकिन हमारे निशान दो होंगे।